स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई Hyundai i10 नियोस। और वेरिएंट बहुत कमाल का है, स्पोर्ट्स वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा हुआ है सीएनजी के अंदर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Hyundai i10 के अंदर क्या कुछ जो है ऑफर कर रही है बेसिकली स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। अगर आप स्विफ्ट या फिर टियागो वगैरह से कंपेयर करते हो तो क्या कुछ आपको यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाता है, क्या कुछ कम है। ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट की तरह अगर आप देखते हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप i10 लेने का प्लान बना रहे हो देन ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। आप चाबी देखो भाई स्पोर्ट्स वेरिएंट की इस तरीके की आपको मिलती है, जहाँ पे सामने की तरफ 3 बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो, दबा के रखोगे तो बूट खुल जाएगा। बाकी पीछे अगर आप देखते हो Hyundai का लोगो दे रखा है। और अगर आप इसकी सेकेंडरी की देखते हो तो भाई टिपिकल नॉर्मल आपने Hyundai की गाड़ी में कई मैंने आपको दिखा रखी है, बाइक्स वगैरह में जैसे आती है ना सिर्फ लॉक अनलॉक करने के लिए, वो चाबी आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। बट मेन की जो है वो आपको फ्लिप की जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब मेन बात कर लेते हैं प्राइस कितना देना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, इसमें जो सीएनजी अगर आप चूज करोगे ना i10 के अंदर तो बेस वेरिएंट जो है इसका मैग्ना है, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट दिखेगा, फिर एक्स्ट्रा वगैरह जो है इस तरीके से जो टोटल वेरिएंट्स आते हैं। ये जो है स्पोर्ट्स वेरिएंट है मैनुअल के अंदर। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आपको 8,38,000 एक्स शोरूम जो है Hyundai को देने पड़ेंगे। बाकी ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। डेफिनेटली कॉल करना चाहते हो कर सकते हो। और इस प्राइस पॉइंट पे Hyundai इस स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर क्या कुछ दे रहा है अब देखो, आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो Hyundai का लोगो देख लो भाई, इस तरीके का सिल्वर फिनिश वाला जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। और डार्क ग्रे के अंदर कैसी लग रही है i10 कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। और आपका कौन सा फेवरेट कलर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। उसके अलावा पार्किंग लाइट आपको मिल जाती है, एक्टिव जो वेंट्स हैं वो आपको दिए गए। ग्रिल की बात करोगे, ग्रिल आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है, तो देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है। आप भी बताना आपका क्या टेक है। बाकी बाई चांस कभी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो, उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, इस कैप को निकाल के आप जो कार को टो कर सकते हो। और बात करोगे इसकी हेडलाइट यूनिट की तो सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया जो कि हैलोजन के अंदर आपको मिलेगा। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। पार्किंग लाइट वाली बात मैंने आपको बताई दी थी, ये एज अ पार्किंग लाइट का काम भी यहाँ पे जो है करते हैं। बाकी थ्रो वगैरह वीडियो के रनिंग शॉट में देखना आपको पता चल जाएगा। बोनट वगैरह की बात करते हो, डिजाइन वगैरह देखो भाई कैसा लग रहा है। अगर आपने Hyundai की और भी देखी ना सेम वैसा ही बोनट Hyundai जो है यहाँ पे ऑफर कर रही है। बाकी सामने की तरफ सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं, ये आप देख पा रहे हो। और जो इसके वॉशर्स है ना वो नीटली अंदर की तरफ प्लेस करे गए हैं, ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। बाकी ये जो है सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, इस वजह से अगर आप इसका पिलर और रूफ वगैरह देखोगे तो वो भी सेम जो है बॉडी कलर के अंदर दिया जा रहा है। बाकी इधर की तरफ आए तो थोड़ा सा ये बेजिंग वगैरह अलग रखी है, बट आप ध्यान दो भाई इसके व्हील्स पे हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है अगर आप ये स्पोर्ट्स वेरिएंट चूज करोगे। लगते तो ऐसे हैं क्या अलॉय है, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह को बचा देते हैं। आप भी बताना आपका क्या टेक है। सेंटर में Hyundai का लोगो, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, टायर जो डले हुए हैं वो एमआरएफ के ZV-TV सीरीज वाले हैं, जिसका प्रोफाइल आप एक बार देखो 175/60 R15 ये प्रोफाइल आपको मिलता है। बाकी डिस्क ब्रेक वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। गाड़ी के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करोगे ना बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि 6 एयरबैग, ABS CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, TPMS गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं वो लिस्ट एक बार आप देख लेना, डेफिनेटली आपको पसंद आ जाएंगे। बाकी लाइट के अंदर अगर आप डिजाइन वगैरह देखोगे ना तो ये आप क्लोजअप में देख लो। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है आप एक बार इसका मिरर वगैरह चेकआउट कर लो। बॉडी कलर के अंदर आपको दिया गया इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि दिखने में कहीं ना कहीं बढ़िया लगते हैं। नहीं तो कई बेस वेरिएंट्स ऐसे हैं भाई जहाँ पे फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट अगर आप ये स्पोर्ट्स वेरिएंट खरीदोगे तो इंडिकेटर्स जो है वो आपको मिरर्स में मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड वगैरह इलेक्ट्रिकली होंगे कि नहीं होंगे जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी सीएनजी गाड़ी लेते हो तो सीएनजी का जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, नंबर मेंशन करा गया है। कभी भी कोई दिक्कत आए डेफिनेटली आप इस पे जो है कॉल कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ कंपनी फिटेड जो रूफ रेल्स है वो भी मिल जाते हैं। बट एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे आप पढ़ लो भाई, डू नॉट अप्लाई लोड का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि भाई ये जो है फंक्शनल नहीं है, सिर्फ लुक के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। और लुक जो है कैसी आ रही है वो मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बात करें डोर हैंडल्स की तो भाई ये जो अपने बॉडी कलर के अंदर मिल जाते हैं। और Hyundai i20 और i10 के जो डोर हैंडल्स है ना वो डेफिनेटली जब आप होल्ड करते हो ना तो आपको फील होता है कि हाँ भाई कुछ तो मजबूत वाली जो चीज है ना वो मैंने पकड़ी है। और इनकी फिट एंड फिनिशेस तो आपको डेफिनेटली गाड़ी को देख के ही समझ में आ जाती है कि हाँ भाई Hyundai ने जो है काम कर रखा है। बाकी बात करोगे बी प्लर की तो मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया एक चीज और देखो भाई, ग्रैंड i10 नियोस बेसिकली ये पूरा नाम है इसका, बट GI10 की जो बैजिंग है वो आपको थर्ड पिलर या क्वार्टर पिलर पे जो है देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैक का जो टच है वो आपको यहाँ पे दिया गया। और अगर आप बात करोगे पेट्रोल और सीएनजी डालने की तो वो आपको यहाँ से डालना है। इसको मैं आपको जो है अनलॉक करके दिखाता हूँ कहाँ से खुलता है कैसे नहीं है। वो आ जाओ इधर की तरफ ड्राइवर साइड चलते हैं। अगर आप इस डोर को इस तरीके से खींचोगे और देखो खोलोगे भाई एक बार में ही खुल जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, अगर आप इसके कंपटीशन में स्विफ्ट को खड़ा करते हो ना
तो भाई उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई आपको पेट्रोल तो डालना इधर से, फिर सीएनजी डालना उधर से, लॉक अनलॉक, मतलब इतना बेकार सा काम कर रखा है उसमें, तो क्या ही बोला जाए। बाकी पेट्रोल यहाँ से डालोगे, सीएनजी अगर आपको डालनी है वो आप यहाँ से डालोगे। उसके अलावा सेफ्टी स्विच आपको मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये कैप इस तरीके से खुला हुआ है और अगर आप सेल्फ मारोगे तो भाई गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक और चीज का ध्यान रखा गया है, मान लो इसको मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो इतनी बारीकी का ध्यान दिया गया ना, ये आप देखो भाई, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे अटका सकते हो, और बहुत कम ब्रांड ये वाली चीज जो है करते हैं, तो इसके लिए ना एक लाइक तो जरूर से बनता है Hyundai के लिए, डेफिनेटली आप कर देना। उसके अलावा लगे हाथ में आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अगर आप सीएनजी टैंक की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे भाई ये 33 लीटर कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि भाई आज की डेट में i10 के अंदर आपको 2 इंच सिलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे टियागो वगैरह के अंदर आता है। इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है वो बढ़िया मिल जाता है। चलो बूट स्पेस की बात आई गई है तो देख लो भाई, यहाँ पे आपको ये पता नहीं लगेगा कि इसके जो टैंक्स हैं वो किधर की तरफ है, बट हाँ थोड़ा सा ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ऊंचा जरूर से हो गया है। कंपनी के हिसाब से इस कंडीशन में अगर आप बूट स्पेस देखोगे तो 260 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिलेगा, और जिसके टैंक प्लेस करेंगे उसको देखने का ऑप्शन यहाँ पे ये आप देख पा रहे होगे। 2 सिलेंडर है, 30 लीटर का, टोटल जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर की आपको मिलेगी। हाँ एक चीज जरूर है, टियागो वगैरह से अगर आप कंपेयर करते हो स्पेयर टायर नहीं मिलेगा। रेफरेंस के लिए आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख लो, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आपको नीचे की तरफ मिल जाता है, बट कहीं भी आपको जो स्पेयर टायर है वो नहीं दिखेगा। तो दिखेगा क्या, अगर आप इधर की तरफ आते हो तो भाई यहाँ पे मिलेगा आपको इस तरीके से ये पंचर मोबिलिटी किट का ऑप्शन। मान लो कभी पंचर हो जाए तो इसके अंदर इन्फ्लेटर और एक सॉल्वेंट दिया गया है, अगर मान लो उसको आप भरते हो तो जो छोटा मोटा पंचर है वो डेफिनेटली अपने आप जो है हील हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्लेस करके ऐसे जो हाइड कर सकते हो। बाकी सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह मिल जाता है। रियर सीट्स की बात करते हो, बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये तो आपको दे रखे हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको बूट और बढ़ाना है तो भाई आप इस तरीके से इन लीवर को खींचो, सीट जो अपनी फोल्ड हो जाएगी। तो अगर मान लो कभी लगेज वगैरह कैरी करना पड़ता है तो डेफिनेटली आप इस तरीके से जो है यूज कर सकते हो। ग्रैब हैंडल जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, थोड़े बहुत वायर डेफिनेटली विजिबल हो जाएंगे। बट अगर आप स्विफ्ट से इसे कंपेयर कर रहे हो तो देखो सीएनजी टैंक तो आपको बढ़िया मिल ही रहे हैं, बूट स्पेस भी आपको मिल रहा है। एक और बहुत कमाल की चीज मिलेगी वो है बोनट के अंदर, अभी लेके चलता हूँ तब बताऊंगा। बाकी ग्रैंड i10 की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, नियोस की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है, Hyundai का लोगो, रिवर्स कैमरा भी आपको मिल जाता है, कनेक्टेड लाइट ऑफ सॉर्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो आपको दिया गया है, बट जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ आपको इधर की तरफ मिलती है, वो आप रनिंग शॉट में भी देख पा रहे होगे। उसके अलावा इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, सेंसर्स की बात करते हो, सिर्फ 2 जो सेंसर्स है ना वो दे रखे हैं। थोड़ा सा Hyundai ने यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग कर दी है, क्योंकि सिर्फ 2 आपको मिलता है, 4 नहीं दे रखे हैं। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा थोड़ा सा स्पोर्टियर फील आए तो रियर जो डिफ्यूजर है वो भी आपको यहाँ पे जो कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो रियर लुक तो देखो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। कुछ और चीजें देखें, जैसे कि रियर ग्लास पे डिफॉगर आपको मिल जाता है, सीएनजी का स्टिकर, एलईडी स्टॉप लैंप, शार्पन एंटेना, नो डाउट बहुत बढ़िया जो प्रैक्टिकलिटी है वो आपको इस वेरिएंट के अंदर जो यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी सेम GI10 की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी का जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको 170 mm का दिया गया है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये हो जाता है, मान लो कहीं रास्ता खराब है गाड़ी नीचे से नहीं लगेगी, बट हाँ अप्रोच एंगल थोड़ा सा कम है, तो उस चीज का आप ध्यान रख लेना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन हाईलाइट इस गाड़ी का। वो देखने के लिए आपको ये वाला लीवर इस तरीके से खींचना पड़ेगा, बट एक बार आप एक चीज नोटिस कर लो भाई, गाड़ी के अंदर जो फुट लाइट है ना वो भी आपको देखने को मिल जाती है, और ये वाली चीज ना बहुत पैसे आपको डालने पड़ते हैं तब जाके मिलती है, बट i10 नियो उसके स्पोर्ट्स वेरिएंट से Hyundai जो है ऑफर कर रही है। बोनट उठा लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये 1.2 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन, ये देख लो Hyundai K1.2 की बेजिंग कापा सीरीज वाला इंजन आपको देखने का मिलता है। एक्सटर्नल बैटरी, ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है। बाकी वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, कूलेंट डालना है वो डाल सकते हो। अब देखो मैं आपको पावर आउटपुट बता देता हूँ। देखो अगर आप सीएनजी में ड्राइव करोगे थोड़ा सा आपको पता पड़ेगा कि हाँ भाई पावर जो है कम हो चुकी है, क्योंकि सीएनजी के अंदर सिर्फ 68 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मिलता है। बट जैसे ही आप गाड़ी को पेट्रोल में ड्राइव करते हो तो पावर बनती है भाई 83 bhp की, और टॉर्क मिलता है 113 न्यूटन मीटर्स का। तो ये डेफिनेटली आप याद रखना, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर कर रहे हो तो लगभग सिमिलर सा, ये पावर फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस भी फील होगी। बट कमाल की चीज क्या है कि भाई यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर्स मिल रहे हैं, जबकि स्विफ्ट के अंदर आपको सिर्फ 3 सिलेंडर ऑफर करे जा रहे हैं। और इतना हंटिंग करता है ना, मैंने आपको कई बार उसकी टेस्ट ड्राइव वाली वीडियो भी दिखाई है, रिवर्स गियर में इतना स्ट्रगल करता है, बट ऐसा आपको यहाँ पे जो है नहीं फील होने वाला है। फील एक और चीज नहीं होगी भाई, रिलायबिलिटी, गाड़ी के अंदर जो रिलायबिलिटी है वो भी आपको कहीं ना कहीं टॉप नॉच मिल जाती है। अभी तक तो मैंने कहीं भी नहीं सुना है मेरे आसपास अगर आप बात करोगे कि Hyundai की गाड़ियों में इंजन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू आया हो। बट उसका ध्यान कैसे रखा है कंपनी ने, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो Hyundai आपको ऑफर कर रहा है। बट अगर आप चाहते हो नहीं भाई मुझे तो और ज्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो भाई आप 4 साल 5 साल
जैसा आपका मन है उस हिसाब से एक्सटेंड वगैरह भी जो है करा सकते हो। तो ये मेन चीजें हैं जो बार-बार से अगर आप i10 लेने का प्लान बनाओगे देन आपको देखने को मिलेगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्पोर्ट्स वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ कि इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। देखो भाई, इंटीरियर भी देख लो, इंटीरियर भी बहुत आपको क्लासी देखने को मिलेगा, डुअल टोन लाइट कलर का। तो एयरीनेस की आपको शिकायत भी नहीं होगी डेफिनेटली, अगर आप पीछे भी बैठते हो आगे भी बैठते हो। विंडो एरिया भी देख लो बहुत बढ़िया है। बट एक चीज थोड़ा सा आपको कमी फील हो सकती है कि भाई इतना बड़ा विंडो एरिया, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी गर्म है ना वो थोड़ा सा जल्दी जो है हो सकती है, तो वो चीज आप जरूर से ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स, सेम जो और पे डिजाइन मैंने आपको दिखाया ना वही सेम डिजाइन आपको डोर पे यहाँ पे भी दे रखा है। और कहीं ना कहीं आप i10 को और औरा को इस तरीके से भी देख सकते हो जैसे मारुति स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर के साथ होता था कि स्विफ्ट को पीछे से खींच के औरा बना दिया, सेडान में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ आप इसके साथ भी बोल सकते हो। हाँ थोड़ा सा अलग जरूर से है बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसा ही फील जो है थोड़ा सा आता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट जो सीट है वो आपको दे रखी है। सीट की जो ओवरऑल क्वालिटी है डेफिनेटली टॉप नॉच है। आप टच भी करते हो तो पता पड़ता है कि हाँ फैब्रिक जो है बहुत बढ़िया चूज करा गया, साथ में हाइब्रिड सीट्स है, ऐसा ही नहीं है कि पूरी फैब्रिक सीट्स आपको जो है दे रखी हो। बाकी मैनुअल वेरिएंट है, 3 पेडल्स आप देख पा रहे हो साथ में, नीचे की तरफ जो फुट लाइट है वो भी मिल जाती है, साथ में डेड पेडल, फ्यूज ओबीडी पोर्ट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करा गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि Hyundai ने इतने बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पे जो ऑफर कर रखी हैं, जो आप बोलोगे ना वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे। बाकी चाबी लगाने के लिए स्पेस यहाँ पे दे रखा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ और चाबी को लगा देते हैं यहाँ पे, घुमाते हैं इसको इस तरीके से और एक बार इसके फ्लो को कर देते हैं बंद, क्योंकि इसकी जो बैटरी है ना वो भाई थोड़ी सी डेड है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको करते हैं बंद। कमेंट में बताओ डोर थर्ड आपको कैसी फील हुई है। और एक बार स्टीयरिंग वगैरह देखो भाई, Hyundai का लोगो, यहाँ पे बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट के बटन्स हैं वो दे रखे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो आपको 7 इंचेस वाला जो इन्फोटेनमेंट है वो मिल जाता है। लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, कंफर्म कर देते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है वो आपको डेफिनेटली बढ़िया फील होती है, कभी भी हैंग वगैरह नहीं होएगा। लगे हाथ कैमरा क्वालिटी चेक कराता हूँ, ये आप देख लो भाई इसकी कैमरा क्वालिटी। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी भद्दी सी दिख रही है, तो भाई भद्दी नहीं दिख रही है, इसके पीछे जो पॉलिथीन है या एक तरीके से प्रोटेक्शन फिल्म है ना कैमरे के ऊपर वो लगी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अजीब सा भी दिख रहा है। एक चीज और लास्ट चेक करते हैं कि आपको इसके अंदर एडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती है, नहीं भाई वो चीज आपको नहीं दे रखी है। और जो सेंसर्स हैं वो आपको सेंटर जो MID है उसके ऊपर देखने को मिलते हैं, इसको कर देते हैं नॉर्मल। मैनुअल एसी के कंट्रोल्स है वो आपको दे रखे हैं, सी टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, USB A टाइप पोर्ट, ये भी सारी चीज आपको यहाँ पे जो मिल जाती है। खास चीज क्या है कि सारी की सारी जो पोर्ट्स हैं वो आपको इल्यूमिनेटेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज है। पियानो ब्लैक का टच आपको मिल जाता है। यहाँ पे सारी चीजें जो भी आप बोलोगे सारी चीजें मिल जाती है, जैसे फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, CNG कितना है गाड़ी के अंदर, टैकोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर, मल्टी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस, साथ में जो TPMS वगैरह वो भी गाड़ी के अंदर दिखा देता है। कैसे दिखाता है ये आप यहाँ पे देख लो। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह टिपिकल Hyundai वाले हैं, ये मैंने आपको कई बार दिखा रखे हैं। दोबारा प्रेस करते हो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल स्पीड, ड्राइव इन्फो, ये सारी चीजें मिलती हैं। एसी वेंट्स का एक बार डिजाइन देख लो, थोड़ा सा जो जेट वाला फील है ना वो आपको देता है। इस तरीके से आप इस तरीके को घुमा के एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, ऊपर नीचे करना है तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे जो कर सकते हो, डेफिनेटली बढ़िया है। थ्रो वगैरह कैसा है एक बार चलो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। इसका एक बार एडजस्ट वगैरह करके देख लेते हैं। थ्रो वगैरह ठीक है, ज्यादा आवाज नहीं करता है, तो ये भी बढ़िया चीज है इसके बारे में। और कुछ चीजें जैसे कि 3D डिजाइन डोर पे था, वही सेम जो डिजाइन है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी दिया गया है। और इसकी जो फिनिशिंग है ना वो इतनी बटरी स्मूथ वाली है ना, जब आप खुद से भी टच करोगे, ये सेम चीज पता है मैंने आपको क्रेटा के अंदर भी हाईलाइट कर रखी है। इनकी अगर आप सेल्टॉस भी देखोगे, बेसिकली Hyundai ग्रुप की किया में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये ना इसमें जो फिनिशिंग है बटर स्मूथ वाली वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है। शॉर्टकट बटन है, फेवरेट का बटन है वो आपको यहाँ पे दिया गया, कस्टमाइज वगैरह आप कर सकते हो। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए। बाकी एक चीज आप चेक कर लो भाई, ऑटो जो हेडलैम्प वाला फीचर है वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो मिल जाता है। और लास्ट में आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, टिल्ट दिया गया है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। कर देते हैं लॉक, और डैशबोर्ड पूरा आपको जो हार्ड प्लास्टिक के अंदर है वही दिया गया। इस प्राइस में आप एक्सपेक्ट भी जो है नहीं कर सकते हो सॉफ्ट वगैरह। उसके अलावा ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आई है, यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, बट माइक जरूर से जो है ऑफर करा गया। इधर देखोगे टिकट होल्डर, बट एक चीज देखें तो भाई ये जो कवरिंग है इतनी कुछ जो है कर लेता है, बाकी जो है छोड़ देता है। लगभग इतना स्पेस आप मान लो, बट एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, तो उसका ध्यान आप जरूर से रखना। उसके अलावा एयरबैग की बेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी सारी चीजें सेम है, सेम पैटर्न वगैरह है, सेम जो ग्लो बॉक्स का साइज है वो दिया गया है। सभी वेरिएंट्स के अंदर ऑलमोस्ट आपको जो सेम देखने को मिलता है। बाकी गियर लीवर देख लो, डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट खरीद रहे हो थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील होएगा कि पियानो ब्लैक जो है आपको दिया गया, बाकी सिल्वर टच मिल जाता है। और Hyundai के गियर शिफ्ट इतने स्मूथ है ना, ये आप इससे आइडिया लगा लो, देख लो आवाज भी नहीं आएगी। मैं शांत होता हूँ देखो, देख रहे हो, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। अभी तो गाड़ी खड़ी हुई है, जब चल रही होती है ना भाई,
ये इतने शॉर्ट थ्रो है ना कि आपको ड्राइव करने में मजा आ जाता है। मजा एक और चीज में आ जाएगा भाई, गाड़ी के अंदर जो हाइड्रोलिक क्लच है ना वो ऑफर करेगा, जिसकी वजह से जो सॉफ्टनेस है ना क्लच के अंदर वो मिल जाती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्लच के बारे में बताया करो, तो अब से मैं जो है इस चीज को ऐड करूंगा, तो आप वहां पे देख लेना। उसके अलावा हैंड ब्रेक वगैरह देख लो, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल एक बार सीट की क्वालिटी वगैरह आप जो है चेक कर पा रहे होगे। बाकी देखो यहाँ पे ना फिक्स्ड हेडरेस्ट दे रखे हैं, एडजस्टेबल आपको नहीं मिलते हैं, तो ये भी चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है इशू वाली बन जाती है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में, आ जाओ। फ्रंट से तो यही है, बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगे ना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कमेंट में पूछ सकते हैं ना। हाँ, एक चीज और, सीएनजी से पेट्रोल चेंज करने का जो शॉर्टकट बटन है ना वो आपके यहाँ पे दे रखे हैं हेडलाइट ड्राइवर। वैसे तो ये ऑटोमेटिक स्विच भी हो जाती है, बट अगर आपको मैनुअल भी करनी पड़े ना तो डेफिनेटली आप बटन वगैरह से जो है कर सकते हो। और आ जाओ पीछे, अगर आप देखो छोटी फैमिली है, 5 बंदे ट्रैवल करना चाहते हो, देन आप i10 को जो है डेफिनेटली चूज जो है कर सकते हो। बाकी स्पीकर आपको यहाँ पे मिलते हैं, रियर में ट्यूटर नहीं है, फ्रंट में भी जो ट्यूटर्स हैं एक बार, आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया क्या, एक बार जरा चेक कर लेते हैं भाई। नहीं, फ्रंट में भी जो ट्यूटर्स हैं वो आपको नहीं मिलते, सिर्फ जो 4 स्पीकर्स हैं वही आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी डोर लीवर की जो फिनिशिंग है ना वो चेकआउट करो, सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है। पावर विंडो का स्विच आपको दिया गया है। इंग्रेस इंग्रेस की बात करोगे तो ठीक है, यहाँ पे अड़ोगे वगैरह नहीं। हाँ, कुछ ज्यादा ही हाइट है, 6 फीट के हो तब डेफिनेटली कहीं ना कहीं इशू जो है बन सकता है। बाकी सीट बेल्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी। स्पेस आप चेकआउट करो, अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है ना, स्पेस आपको अल्टीमेट मिल जाएगा। अल्टीमेट की वजह क्या है कि भाई सीट के अंदर जो स्कूप फिटिंग है ना वो आपको दे रखी है, जिसकी वजह से स्पेस थोड़ा सा और जो है प्लस हो जाता है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी देख लो, सीट थोड़ा सा ऐसे जो है करी हुई है ताकि अंडर थाई सपोर्ट आपको बढ़िया मिल जाए, तो ये अप्रिशिएट करने वाली चीज है। बहुत कम ब्रांड ये वाली चीजों पर जो है ध्यान देते हैं, बट Hyundai की बात कर लो, किया की बात कर लो, सोनेट में भी Hyundai ने जो है ये वाली चीज करके, बेसिकली Hyundai तो क्या बोल रहा हूँ क्योंकि किया जो है Hyundai का ब्रांड है, इस तरीके से आप समझ लो। बाकी यहाँ पे जो है एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 12V का पावर सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है Hyundai ने कमी कर दिया भाई, यहाँ पे ना तो कोई सी टाइप है ना कोई ए टाइप है, हमेशा आपको वो कनेक्टर सा जो है कैरी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इशू जो है बन जाता है। बाकी यहाँ पे सी के भी जो पॉकेट जरूर से दी गई है, बट बोतल वगैरह फिट नहीं आएगी, तो वो आप करना भी मत। यहाँ पे जरूर से बोतल फिट आ जाएगी, ये चीज आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। ऊपर की तरफ देखें, रूफ बिल्कुल लाइट कलर की मिलती है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह मिसिंग है, यहाँ से भी सेम जो कोटुक है आपको मिसिंग मिलता है। सेंटर में लाइट दे रखी है, बट लाइट का इशू क्या है कि थोड़ा सा ड्राइवर साइड की तरफ को है, पीछे की तरफ नहीं है। यहाँ से अगर होती ना एक्सेस करने में इजी रहता, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर एक काम करो आप इसको सेंटर पोजीशन पे छोड़ दो, डोर के साथ आप जो है सिंक्रोनाइज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो रियर सीट्स आप देख लो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बेंच फोल्डिंग, 3 पॉइंट डेडिकेटेड जो सीट बेल्ट है बीच वाले के लिए वो भी दे रखी है। 3 बंदे ज्यादा हेल्थी रहेंगे ना तो डेफिनेटली फिट नहीं आएंगे, तो वो चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि भाई थोड़ा सा हम्प भी तो आपको जो है ज्यादा मिलता है, बट बीच में बच्चा बैठेगा, कंफर्टेबल बैठेगा, 4 बंदे एडल्ट जो है इसीलिए आ पाएंगे। तो ये कुछ सारी चीजें मिल जाती हैं अगर आप i10 का स्पोर्ट्स वेरिएंट खरीदते हो। एक चीज और चेक कर लेते हैं, क्या आइसो चैल्सी टैंकर्स मिलते हैं? नहीं भाई, Hyundai पता नहीं ऐसी चीजों पे कैसे लैग कर रही है, बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि सेफ्टी जो स्टैंडर्ड फीचर्स है ना वो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको चेयर बैग, एबीएस सीबीडी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है ना दिए हैं, बट पता नहीं भाई चाइल्ड सीट वाले जो एंकर्स है उसको कम करके क्या ही फायदा मिल गया, तो वो चीज। तो भाई आप बताओ, आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट i10 का कैसा लगा? कौन से इसके फीचर्स आपको सबसे बढ़िया लगे? क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें और एक्स्ट्रा जो है होना चाहिए था? तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।